हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा डू दे रियली लव यू। ओके, डू दे रियली मिस यू और या डू दे रियली लव यू। ओके, क्या वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्या वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या वो आपको सच में प्यार करते हैं, क्या वो सच में आपको मिस करते हैं। ये है आज इसका टॉपिक। ओके, मैंने हर तरीके से बता दिया, आपको जिस तरीके से भी लेना है आप उस हिसाब से ले लीजिए। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ओके, आप चाहे ब्रेकअप में हो, कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, जो भी आपका स्टेटस है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जिस भी पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको प्यार करते हैं, अगर ऐसे कुछ सवाल आपके दिमाग में आते हैं किसी को लेके या अपने रिलेशनशिप में या किसी भी इंसान के लिए, मैं कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगी लव रीडिंग के साथ, जिस भी पर्सन के लिए आप ये चीज सोचना चाहते हैं, अपने क्रश के लिए, एडमायर के लिए, एनीवन, ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। ओके, स्पेशली इस टॉपिक के लिए, बिकॉज टैरो के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है, तो इसको जर्नल रीडिंग के तरीके से ही लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई डिसीजन बनाना है, कोई कंक्लूजन पे आना है, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं। सो ये रीडिंग बिल्कुल भी क्या कहते हैं, अगर जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, ये मैं शायद दोबारा कह रही हूँ ये बात। ओके एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही पेड होते हैं। ओके, चलिए, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज आप उनको विजुलाइज करिए, उनकी आंखों को विजुलाइज करिए, उनके बारे में सोचिए, उनका 3 बार नाम ले लीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये रीडिंग आपसे मैच हो। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही क्लेम जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, कमेंट करें, जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो और आपसे पॉजिटिवली आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो। ओके सॉरी। ओके, चलिए, सबसे पहले हम उस पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे, जिससे कि हमें कांटेक्ट मिल जाए। करंट एनर्जी या ऑल ओवर आपका जो भी है, रिलेशन है तो ऑल ओवर रिलेशन की एनर्जी, दोस्ती है तो ऑल ओवर जो भी है, हम एक करंट एनर्जी के तौर पे पहले देखेंगे उस पर्सन की। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, और उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ऑल ओवर मेरे व्यूअर्स को, जिस भी पर्सन के बारे में ये देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी या ऑल ओवर एनर्जी मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के साथ प्लीज मुझे करंट एनर्जी बताएं। क्या ये पर्सन मेरे, प्लीज करंट एनर्जी बताएं, करंट एनर्जी बताएं, प्लीज मुझे करंट एनर्जी बताएं। मैं डू दे मिस यू, डू दे लव यू की रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज मुझे बताएं करंट एनर्जी ऑल ओवर। ओके, सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस मेजर अरकाना आया है। एयर साइन बहुत स्ट्रांग है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, फैमिली की बात है, फैमिली से जुड़ी बात है। 3 ऑफ वैंड्स का है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइन। और बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो एयर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अर्थ साइन है और फायर साइन है, बट एयर साइन बहुत स्ट्रांग है। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है तो एयर साइन काफी स्ट्रांग आया है। मेजर अरकाना, तो 3 माइनर अरकाना और 1 मेजर अरकाना आया है। ऑल ओवर अगर मैं कहूं
फेमिनाइन एनर्जी आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। ये जो कोई भी पर्सन है, या मेल हो फीमेल हो, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बट यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आई है। मेल है तो भी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और अगर तो आप फीमेल हैं तो भी यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग है। ओके, मदरली फिगर, बहुत ही केयरिंग बट बहुत ही स्ट्रांग हेड पोजीशन है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही फर्म, बहुत ही स्ट्रांग हेड पर्सनालिटी हैं आप। ओके, या ये हैं जो भी ये पर्सन है। और ट्रेड और साइन में अभी ऑलरेडी आपको बता रही हूँ। डिसीजन लेने में क्लियर है, क्लैरिटी मिली है, कोई ट्रुथ आपके सामने आया है, आप जिद्दी हैं, आप अपने डिसीजन में फर्म हैं, आप थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्से में हैं, डिसीजन लेने में काफ़ी फास्ट हैं, डिसिप्लिन है आप। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत नाराज है। ओके, कोई नाराजगी, स्पेशली अगर मैं कहूँ, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी आई है, तो कोई फीमेल आप लोगों में, जो कोई भी, अगर मेरे व्यूअर फीमेल हैं और आप अपने पार्टनर मेल के लिए देख रहे हैं, तो आप बहुत गुस्से में हैं। अगर तो आप मेल हैं और आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो आपकी जो मैम है, आपकी जो मोहतरमा है, वो काफी आपसे आजकल नाराज चल रही है। तो कोई एक पर्सन यहाँ पे काफी नाराज है। वैसे तो एनर्जी पे आप ध्यान दीजिए, जेंडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिटैच है, किसी ने एक फर्म डिसीजन लिया है, कोई तो गुस्से में है, कोई तो शॉर्ट टेम्पर्ड है, किसी की तो नाराजगी बहुत ज्यादा हो गई है, किसी ने कोई फैसला जरूर ले लिया है, कोई डिसीजन पे पहुंचना चाहता है, कोई किसी को इस रिलेशनशिप में या इस आप दोनों के बीच में क्लैरिटी कोई है, या डिसीजन को सुना दिया गया है, इम्पोज कर दिया गया है, बता दिया गया है, समझा दिया गया है, नाराजगी पीक पे है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, रूड है, कोल्ड है, तो एक डिटैचमेंट दिख रही है। कोई एक पर्सन ने अपने आप को काफी डिटैच कर दिया, जिसकी नाराजगी बहुत ज्यादा है, कोई फैसला सुना दिया है, कट ऑफ कर लिया है, ऐसा लग रहा है। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल की बात है, या तो आपके स्पाउस के लिए आप देख रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो ये कोई भी पर्सन है, ये आपके फैमिली का पार्ट है, फैमिली का पर्सन है, फैमिली जैसा पर्सन है, फैमिली आप बनाना चाहते थे फ्यूचर में, फैमिली ड्रीम करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग देखते हैं। ओके, तो ये अगर आपका रिलेशनशिप है, तो आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर में उनको फैमिली जैसा फील कराते हैं, उन्होंने आपको फैमिली जैसा फील कराया है। भले आप लोग पार्टनर हैं, बट आप लोग एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप की तरह दूसरों को ट्रीट करते हैं, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म चीजों को सोचते हैं, ऐसा भी कुछ। या तो फैमिली में ही कुछ नाराजगी किसी को लेके चल रही है, ये भी हो सकता है। जो भी है ये पर्सन, जो भी आपका है, ये आपकी फैमिली में से, आपके लव्ड वन में से, आपके क्लोज पर्सन में से ही आता है, इस तरीके का है। या तो पार्टनर एक्स, या आप अपने स्पाउस के लिए जरूर देख रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ओके, ये पर्सन दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, आप में से कोई, या तो आपके पार्टनर या आप डिस्टेंस पे रहते हैं, दूरियां दिख रही हैं, तो लग रहा है कि आजकल या तो बातचीत नहीं हो रही है, कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, किसी ने या तो किसी को छोड़ने का फैसला ले लिया है, मूव ऑन का ले लिया है, या इस तरीके का कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जरूर किसी ना किसी को सुनाया जरूर है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या मैंने तुम्हें छोड़ने का डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, कुछ इस तरीके की हिदायतें जरूर दी गई हैं, इस तरीके की बातें जरूर आप लोगों के बीच में हुई हैं। एक की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आप दोनों में डिस्टेंस जरूर नजर आ रहा है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप लोगों में आजकल डिस्टेंस आ गया है। ओके, तो ये पर्सन दूर कहीं आपको देख के स्टॉक बहुत करता है, नजर पूरी है, आपकी भी नजर अपने पार्टनर पे है, या तो आपकी पार्टनर की नजर तो हमेशा आपके ऊपर रहती है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये पर्सन दूर रहता है, लेकिन आपके बारे में ओवर थिंकिंग बहुत करता है, 24 घंटे आपके बारे में सोचता है, सिचुएशन को लेके सोचता है, कोई डिसीजन, कोई प्लानिंग, कुछ तो इसके माइंड में जरूर आपको लेके चल रहा है, बट ये अभी डिले पे डालेगा। जो भी चीजें हैं वो अभी तो आपको नहीं बताएंगे, एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, एक सही डिसीजन, या तो आपके गुस्से का ठंडा होने का वेट कर रहे हैं, अगर तो ये आप हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से। ओके, आपकी नाराजगी आपको थोड़ा ठंडा हो जाए, या एक सही टाइम पे ये वेट करेंगे, दूर हैं तो डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में फैमिली की बात हो,
या तो आप दोनों के बीच में, मुझे अभी ये मैसेज भी आया तो मैंने सोचा मैं आपको दे दूं, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा बट हो सकता है आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, फैमिली का कार्ड बीच में आया तो आप दोनों में से किसी एक की फैमिली का भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है आप लोगों का, लड़ाई झगड़े या जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप हो चाहे आपके पार्टनर हो या जो भी जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों ही लोग परेशान हैं, ओवर थिंकिंग, स्पेशली कोई एक पर्सन तो यहाँ बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, रात भर सोता नहीं है, रात भर आपके बारे में सोच रहा है, स्ट्रेस में है, एक पर्सन को रिग्रेट भी है, कुछ गलत तो हुआ है जिसकी वजह से किसी एक पर्सन ने तो कोई मेजर फैसला या कुछ ऐसी बात तो कह दी है जो फाइनल होने वाली है। क्लैरिटी मिल गई है उस पर्सन को, जिसने सामने वाले पर्सन को कस के तो ये बात कह दी है, समझा दी है, एक्सप्रेस कर दी है, जिससे कि अगला इंसान तो बहुत ज्यादा सोच रहा है, रिग्रेट में भी है, कुछ रियलाइजेशन भी हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत टॉप ऑफ द पीक जा रही है, 24 आवर्स उसी बारे में सोच रहा है, उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, पास्ट में जो चीजें हुई उसके बारे में सोच रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, स्लीपलेस नाइट से बहुत गुजर रहा है, चीजों को सही होने का वेट कर रहा है, सही टाइम आने का वेट कर रहा है, और हैं दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, आप गुस्से में सोच रहे हैं, वो सच में सोच रहे हैं, कुछ इस तरीके का आप लोगों का रिलेशनशिप है तो ऐसे चल रहा है, दोस्ती है तो ऐसे चल रहा है, फैमिली में कोई पर्सन के लिए आप देख रहे हैं तो ऐसा है, मैरिड लाइफ है, दूरियां हैं तो भी ऐसा चल रहा है, कुछ इस तरीके के सिनेरियो जरूर होंगे। आप जिस हिसाब से जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं आप उस हिसाब से सिचुएशन को लीजिएगा। अब हमने ये आपके ऑल ओवर देख लिया, अब हम देखते हैं डू दे रियली मिस या लव यू। अगर ये करंट एनर्जी और ऑल ओवर आपकी एनर्जी है आप दोनों के बीच की, तो प्लीज मुझे अब बताएं, डू दे रियली लव माय व्यूअर और डू दे रियली मिस माय व्यूअर्स, डू दे रियली मिस यू, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को सच में प्यार करते हैं, क्या ये मेरे व्यूअर्स को सच में मिस करते हैं, ओके। और ये किसी ने मुझे कमेंट में लिख के भेजा था, ये सजेस्टेड वीडियो में से है, किसी मेरे व्यूअर्स में मेरा नाम नहीं याद आ रहा, बट मेरे कल की रीडिंग में या परसों की रीडिंग में किसी ने मुझसे कहा था कि मैम आप जो हैं वो ये रीडिंग भी करिए कि क्या वो मुझसे प्यार करता है या करती है कि नहीं, तो ये उन्हीं के लिए होगी, शायद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ओके, और आपसे ये चीजें रेजोनेट करें, तो ये सजेस्टेड वीडियो है, मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स में है, और इवन मुझे और लोगों ने भी जिस जिस टॉपिक्स पे रीडिंग्स करने के लिए कही है, मैं कोशिश ज़रूर करूंगी कि या तो मैं जल्द से जल्द उन पे वीडियो बनाऊं, एक्स्ट्रा वीडियो बना दूं भले शॉर्ट में, और जिनकी अगर वीडियो मैंने नहीं बनाई है टॉपिक्स पे, कोशिश करूंगी कि इन फ्यूचर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन टॉपिक्स को भी इंक्लूड करूं अपनी रीडिंग्स में, ओके। चलिए प्लीज मुझे बताएं, डू दे रियली मिस या लव माय व्यूअर्स, ओके, कार्ड्स हैं कि गिर रहे हैं, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डिस्टेंस तो है भाई, किस्मत की बात है, आप दोनों की किस्मत एक साथ जुड़ी है, ओके, तो डिवाइनली प्रोटेक्टेड तो आप लोग हैं, मेजर अरकाना आया है, किस्मत है, आप दोनों ने किस्मत से मिले हैं, किस्मत ने जोड़ा है, आप दोनों को डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में कुछ सर्कल भी है, कोई साइकिल, और देखते हैं उसके बाद पता चलेगा ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों आया है, बट इनकी किस्मत आपसे जुड़ी हुई है, ये बात क्लियर है, इनको लगता है आप इनको किस्मत से मिले हैं, जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं इनकी किस्मत का पहिया जो है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है, इनकी किस्मत में 4 चांद लग गए हैं आपके आने से, आपकी लाइफ में आने से इनकी किस्मत बुलंद हुई है, इनको नेम फेम मिला है, इनको सक्सेस मिला है, ये शायद पहले इतने स्टेबल नहीं थे जितने आप सक्सेसफुल हुए हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में आपके रहते रहते बहुत सी सक्सेस, बहुत सी पीक टाइम इन्होंने अपने देखे हैं, कुछ इस तरीके की बात है, तो इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक गुड लक चार्म की तरह हैं, भले आप नाराज हो, भले आप परेशान हो, कितना भी सुना लें, कितना भी कर लें, कितना भी लड़ झगड़ लें, कितनी भी दूरियां बढ़ जाए, इनको लगता है किस्मत ने मिलाया है, किस्मत का साथ रहा तो साथ रहेंगे, किस्मत है मेरी इस पर्सन के साथ, तो ये तो मुझे लगता है भाई ये तो आपको
चाहे आप इनको सेल्फिश कहें, चाहे कुछ भी कहें, ये आपको मिस भी करते हैं, साथ में रहने के इनके पास वजह भी है, ये आपको गुड लक चार्म की तरह भी मानते हैं, और इनको लगता है ये एक फेज है जो कि एंड हो जाएगा, ये एक साइकिल है जो एंड हो जाएगी। अभी मामलात अगर थोड़े गर्म हैं तो मामला ठंडे भी हो जाएंगे और आगे चीजें सही भी हो जाएंगी। तो ये होपफुल भी है कि आप लोगों के बीच में शायद फ्रीक्वेंटली ये होता है, कभी गुस्सा हुए, कभी नाराज हुए, फिर लड़ाई हुई, फिर झगड़े हुए, फिर मामला ठीक हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर नाराजगी आ गई, फिर रियूनियन रिकंसिलेशन हो गया, फिर दूरियां बढ़ गई। तो ये आप लोगों के बीच में होता रहता है। तो आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि ठीक है, अभी मामला गुस्सा है, ठंडा हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा, ये हमारे बीच में होता रहता है, हम लोगों में ये चीज चलती रहती है और इससे हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ये इतने कॉन्फिडेंट यहाँ दिख रहे हैं और इनको लगता है मेरी किस्मत इससे जुड़ी है, मेरी किस्मत ने इससे मिलाया है, मेरी किस्मत ही इसको आगे तक साथ ले जाएगी और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो मुझे जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, जो भी ये पर्सन है, ये तो काफी होपफुल मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो दे रियली थिंक अबाउट यू, दे रियली थिंक अबाउट यू और दे रियली मिस यू। ओके, और दे रियली लव यू। ओके, अभी तक तो यही लग रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मेजर अरकाना आपके में बहुत आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद। तो या तो देखिए, फैमिली की मैंने एक बात कही थी आपको, अभी अगर आपने स्किप करके सुनी है तो आप दोबारा सुन सकते हैं। आप लोगों के बीच में फैमिली का कोई मेंबर या फैमिली बहुत बड़ा इशू हो सकती है, ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ी लड़ाई हो सकती है। या तो इनकी फैमिली में कोई मदर फिगर है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स से अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो कोई फीमेल इनकी लाइफ में जरूर है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी फीमेल है वो फैमिली की मेंबर है, या तो इनकी मदर है या इनकी कोई सिस्टर है। अगर तो ये पर्सन आप किसी मैरिड पर्सन से अगर वो डील कर रहे हैं, ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, कुछ अगर ऐसा है, ये सबसे मैच नहीं होगा। जो लोग हैं, जो लोग ये जानते हैं कि आप किसी मैरिड, क्योंकि यहाँ अभी आया नहीं है बट यहाँ पे दो क्वींस आई हैं, तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि आप दोनों में जो भी खटपट हुई है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, कोई फीमेल एनर्जी आप लोगों के बीच में जरूर आ रही है। दो फेमिनाइन एनर्जी आ गई हैं, दो क्वीन एक रीडिंग में। तो यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी जरूर है जो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े और आपको धोखा दे सकती है या धोखा दे रही है। ओके, तो ये तो आपको थोड़ा बचने की जरूरत है, टटोलने की जरूरत है अपनी सराउंडिंग में। ओके, और जो भी फीमेल है वो बाहर की नहीं है, फैमिली का पार्ट है। अगर तो मैरिड है तो इनकी वाइफ होगी, अगर ये अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो इनकी फैमिली में इनकी कोई फीमेल पार्ट होंगी जो आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल बनती हैं, जिसकी नाराजगी, जो अड़ियल बहुत है और जिसका डिसीजन हमेशा फाइनल होता है। ओके, कोई तो एक पर्सन जरूर है, या तो इनकी मदर, क्वीन ऑफ कप से अगर वो पर्सन है तो इनकी मदर से इनका बहुत अटैचमेंट है, इनकी मदर इनके लिए केयर मोहब्बत, और जिस तरीके से ये है लव ऑफ कप, हमेशा प्यार मोहब्बत, भाई मदर, और अगर बेटा है तो वैसे भी एक बेटे के लिए अपनी मम्मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और हमेशा लड़कियों के लिए उनके फादर से एक अटैचमेंट एक अलग ही होता है। ओके, अपोजिट जेंडर का होता है। और जब भी तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हो और आप इस समय थोड़े रूड हो, और ये चीज़ आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल नहीं है लेकिन आपकी सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। ये अपनी मम्मी की बहुत सुनते हो, अपने घर की लेडीज़ की बहुत सुनते हो, उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो कि उन्होंने जो प्यार से समझा दिया, भाई वही बात बरा। या मैं अपनी मदर के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत केयर की है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, आप ऑब्स्टिकल है, अथॉरिटी इम्पोज करती हैं, गुस्से में बहुत ज्यादा रखती हैं, आपके जो भी पर्सन है वो उनसे बहुत डरते हैं। और अगर तो वो क्वीन ऑफ कप्स हैं तो ये बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत में रहते हैं, उनके प्यार मोहब्बत या उनकी डिसरिस्पेक्ट पे ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो या तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप हैं, या इनके घर में कोई फेमिनाइन एनर्जी है, या क्वीन ऑफ कप्स कोई और है। तो कोई भी है, एक आप हैं, एक कोई और है, दो फेमिनाइन एनर्जी है तो कोई फीमेल एनर्जी जरूर है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स है। ओके,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स से और क्वीन ऑफ कप से मुझे एक चीज भी बहुत, अभी एकदम से मैं अभी देख रही थी कार्ड्स को, तो मुझे एक मैसेज मेरे को चैनलाइज हुआ, इंट्यूट हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। मे बी ये आपकी भी एनर्जी शिफ्ट हुई है। भले इस समय क्वीन ऑफ सोर्ड से आप एट प्रेजेंट अपनी सिचुएशन में बहुत ज्यादा गुस्से में हैं इनसे, ओके, बहुत ज्यादा गुस्से में, या ये बहुत ज्यादा गुस्से में, लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप से एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं, एक बहुत ही गिविंग नेचर के इंसान हैं। आपने इनको प्यार किया है, केयर करना सिखाया है, इनको अपनी मदर जैसा प्यार दिया है, या अगर ये आप उनके लिए देख रहे हैं तो फादर जैसा, फादर होने के बावजूद एक फेमिनाइन जैसी, या एक मेल पर्सन होने के बावजूद भी आपके अंदर केयर है, नर्चर है, मदरली फिगर आपने बहुत ज्यादा किया है, पैम्पर किया है। तो आपके पर्सन जानते हैं, भले आप नाराजगी है, भले आप थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप इनको प्यार करते हैं, आप में हमेशा है। भले आज आपने थोड़ा सा अपने प्यार को कंट्रोल कर लिया है, भले आज आपने बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल और होल्ड कर लिया है, और आप बहुत गुस्से में हैं, नाराजगी है, डिसीजन ले रहे हैं, बहुत फर्म डिसीजन ले लिया है, बिल्कुल अलग होने का फैसला, या कोई इतना सख्त डिसीजन और डिसिप्लिन और इतने ज़्यादा रूड रफ हो गए हैं, सही से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, बहुत बुरे लहजे में बात कर रहे हैं, नाराज़गी बहुत पीक पे आपकी जा चुकी है। कुछ इस तरीके से है, इनकी घर के कुछ फैमिली मेंबर्स आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आपकी तरफ से कोई फेमिनाइन एनर्जी बीच में आ रही है, किसी एक पर्सन को लेके आप दोनों के रिश्तों में बात आ गई है, फैमिली में बात आ गई है, आपके रिलेशन में बात आ गई है, कुछ इस तरीके के जो भी है। लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं कि भले आपने अपनी फीलिंग को, अपनी चीज़ों को आप इनसे कंट्रोल कर रखा है, लेकिन आप हैं मोहब्बत के बहुत प्यारे इंसान हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, आपने इनको बहुत किया है इनके। तो अभी इनको पता है आप इतने नाराज़ हैं कि आप इस बात को मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, भले आप इनको बहुत प्यार करते हैं पर झूठ बोल देंगे कि नहीं करते हैं, कुछ नहीं, बट रियल इन द रियल आप इनर सोल से क्या हैं इनके लिए, ये बात ये जानते हैं, इन्होंने देखा है आपका प्यार करना। और वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है रीजन में क्वीन ऑफ कप्स। ये आपको फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, अगर तो आपकी शादी नहीं हुई है तो वो ये फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखना चाहते हैं, आपको परफेक्ट पार्टनर मानते हैं कि अगर मैं इसके साथ फैमिली बनाऊं तो ये एज अ परफेक्ट पर्सन है मेरे लिए, मेरे फैमिली के बच्चों के लिए, फ्यूचर्स के लिए, मेरी फैमिली में गुड एडिशन होगा मेरी लाइफ का। इससे बेहतर प्यार मोहब्बत मुझे कोई दे नहीं सकता, मेरी फैमिली जैसा प्यार अगर कोई दे सकता है तो वो आप दे सकते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये ऐसा भी लग रहा है तो आपके पर्सन। और अगर तो आप मैरिड हैं तो ऑलरेडी आप इनकी वाइफ हैं, जितना भी किसी का भी इन्फ्लुएंस हो, कुछ भी हो, ये दोनों तरफ चीज़ों को मेंटेन करने और बैलेंस करने के चक्कर में भी थोड़ा बीच में पिस जाते हैं। और ओके, तो ऐसा भी कुछ लग रहा है। और यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स ऊपर आया था, ओके, और नीचे एस ऑफ सॉर्ड्स रीजन में आया है। जो भी डिसीजन ले रहे हैं, दूर हैं, आपको चेकआउट करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, दूर रह के आपके बारे में कुछ अगर प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, डिले पे चीज़ों को डालते हैं, अभी नहीं आपकी, बट जो भी सोच रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो बातें इनके मन में आपको लेके चल रही हैं, उसमें क्लैरिटी है, क्लियर है, ओके, जो कुछ भी डिसीजन लेने वाले हैं उसको लेके क्लियर हैं, जो कुछ भी अभी सोच रहे हैं उसको लेके क्लियर हैं, सच क्या है ये जानते हैं, मैंने पहले ही कहा ये जानते हैं, सच ये है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, भले आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जैसे इनसे भी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है सन कार्ड, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स ऊपर ट्रेड में आया था और उसके नीचे रीजन में आया है द सन कार्ड। ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, रातों दिन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, रात में लेट नाइट सोते हैं, सपने देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में जा रहे हैं, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, उन सब चीजों का एक जमा जोड़ रीजन ये है कि द सन है। आप इनकी लाइफ में एक गुड एडिशन हैं, गुड न्यूज़ की तरीके से हैं, आप इनकी लाइफ में खुशी का पार्ट हैं, हैप्पीनेस इनको आपकी लाइफ से मिलती है, आप जब से आए हैं इन्होंने सक्सेस भी देखी है और खुशियों को भी इंजॉय किया है।
सक्सेस भी देखी है, विक्टोरियस भी हुए हैं, किस्मत चमकी है, साथ में इन्होंने आपके साथ सुकून को भी देखा है। अगर बहुत ज़्यादा इनके घर में जो भी है, आप इनके फैमिली का पार्ट है, अल्टीमेट हैप्पीनेस आती है इनकी लाइफ से। आपके होने से इनको बैलेंस मिला है, आपके होने से इनको खुशियों का अंदाज़ा हुआ है, आपके होने से इनकी लाइफ में हीलिंग हुई है, पॉजिटिविटी आई है, लाइट एनर्जी आई है, सुकून और खुशी क्या होती है, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया है। तो आप जब से आए हैं, आप इनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस के तौर पे हैं, आप इनकी लाइफ में एक सन के तौर पे हैं। ओके, और ये फ्यूचर में आपके साथ, या तो इनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि ये आपके साथ, इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे, ये कुछ लोगों के लिए होगा, इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे। तो ये एक फ्यूचर एक बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ड्रीम्स, इनको सपने बहुत आते हैं कि आपके साथ इनकी शादी होगी, शादी है तो बच्चा होना चाहता है, कंसीव करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं, अगर तो आप फीमेल हैं, मेरी व्यूअर्स हैं, और अगर आप मेल हैं तो ये आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी के लिए बहुत सोचते हैं, फीमेल के लिए बहुत सोचते हैं। ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपकी दिलों की चाहत है, ये आपके सपना है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इनके लिए बहुत अच्छा मूवमेंट होगा, ये एक बहुत और अगर तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनको लेके भी बहुत सोचते हैं। आप जिस तरीके से इनको संभालते हैं, अपने इनके बच्चों को संभालते हैं, जिस तरीके की पेरेंटिंग आपकी हुई है आपके पेरेंट्स से, आप अपने बच्चों को जिस तरीके से पेरेंटिंग दे रहे हैं, शायद वो पेरेंटिंग इनको नहीं मिली अपनी फैमिली से, लेकिन आप जिस तरीके से इनके बच्चों को ग्रोन अप कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो तमीज़ दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उस चीज़ से ये बहुत खुश हुए हैं। इनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, और नहीं है तो ये चीज़ ये इमेजिन करते हैं। इनको पता है कि क्वीन ऑफ कप से भले आपकी नाराज़गी, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ लोग आप लोगों के बीच में ज़रूर आते हैं, भले इनकी फैमिली या आपकी फैमिली में से कोई ऑब्स्टिकल ज़रूर बन जाता है, बट आपको लेके ये क्लियर हैं, अपने डिसीजन जो भी सोच रहे हैं, प्लानिंग इनके मन में जो आपको लेके चल रही है, फ्यूचर को लेके, आपके साथ लेके, या ऑलरेडी अगर आप फैमिली में हैं तो कुछ इन्होंने अदर प्लानिंग की है अपने बच्चों, या बच्चे भी हो गए हैं तो फ्यूचर कुछ प्लान कर रखा है। जो कुछ भी है, इनको उस चीज़ में काफ़ी क्लैरिटी है। नहीं थी क्लैरिटी तो क्लैरिटी मिल गई है, भले ही आपको नहीं बताएंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो भी दिमाग में सोच रहे हैं आपको लेके आपको बता ही दें, नहीं, हो सकता है आपको ना बताएं, लेकिन ये खुद के लिए काफ़ी क्लियर हैं। सन कार्ड से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो डू दे रियली मिस यू और लव यू? डेफिनेटली ये हद से ज़्यादा आपको मिस भी करते हैं और आपको प्यार भी करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन ये रहता है कि क्या ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, क्या ये आपको मिस करते हैं कि नहीं, स्पेशली जब आप इनकी साइड से ना रहें, तो क्या ये आपके ना रहने पे मिस करते हैं कि नहीं? डेफिनेटली ये मिस करते हैं, और ये काफ़ी होपफुल हैं फ्यूचर के लिए भी और हर तरीके से। ओके, चलिए जल्दी से क्लैरिफाई कर लेते हैं, जिससे कि हमें और क्लैरिफाई करने से पता चल जाएगा हमें कि क्या ये आपको मिस करते हैं, क्या ये आपसे प्यार करते हैं, डू दे रियली लव यू और मिस यू। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन कार्ड। ओके भाई, ये बहुत पावरफुल पर्सन है, लीडरशिप क्वालिटी है, कुछ तो मैजिक करस्मैटिक वाली पर्सनालिटी है इनकी, पावरफुल पर्सन है। कोई ऐसे ही पर्सन से आप डील नहीं कर रहे हैं, जो भी पर्सन है मैजिक है इनकी पर्सनालिटी में, इनकी बातों में मैजिक होगा, अपनी बातों से लोगों को कायल घायल करना बहुत चाहते होंगे, इनकी बातों में लोग बहुत, एक मैनिपुलेशन पावर भी इनकी बहुत अच्छी होगी, अगर पॉजिटिव में करते हैं तो भी और नेगेटिव में करते हैं तो भी। ओके, तो स्टोरी कहानी इनसे बहुत अच्छी सुनेंगी। इनकी बातों में ना जल्दी जल्दी आर्ग्यूमेंट में कोई पड़ता नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कैसे बात करनी है और कैसे इंसान को घुमाना है। तो है, तो इस समय अगर व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे मैजिशियन आया है, देखिए अपनी किस्मत को बनाने के लिए ना, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में भी ला सकते हैं, अपनी किस्मत, अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको अपनी किस्मत का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपकी किस्मत से खुद से जुड़े रहना चाहते हैं। ओके, जल्दी से ये फेस खत्म होने का भी वेट कर रहे हैं। ये जो भी आप लोगों के बीच में थोड़ा सा
चल रही है खटपट, इसको ये साइकिल को ओवर होने का भी वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये टाइम निकल जाए, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो एक मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी चल रही है। ओके, तो है पावरफुल पर्सन, इन बिल्कुल होपफुल और बिल्कुल बिलीव है इनको कि ये जल्दी से जल्दी टाइम खत्म हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, या आप लोगों के बीच में परमानेंट चीजें सही हो जाएंगी। तो दोनों तरीके से ले सकते हैं कि प्यार भी है, मोहब्बत भी है, मिस भी करते हैं, और कहीं ना कहीं खुद का थोड़ा सा फायदा भी है कि भाई इनको अपनी किस्मत आपके साथ बड़ी अच्छी लगती है। इनको लगता है कि भाई आप जब से इनकी लाइफ में इनकी किस्मत चमक रही है और ये इसको छोड़ना नहीं चाहते, ये चाहते हैं परमानेंट आपके साथ इनकी किस्मत जुड़ जाए या आपसे जुड़ जाए। ओके, ये मामला, ये जो आने जाने का मामला है ना, ये ना हो। और अगर शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो ये जो भी खटपट आपकी नाराजगी आजकल चल रही है, ओके, आप बैग वैग उठा के अगर घर वर छोड़ के अपने चले गए हो इनको, तो ये सोच रहे हैं भाई है, जो भी है वापस लाना है, वापस आओ भाई, वापस आओ। वो वाली बात है। ओके, चलिए, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? और अगर मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऑलरेडी किसी और से मैरिड हैं और आप इनकी लाइफ में, तो भी ये आपकी तरफ ज्यादा प्यार आपसे ज्यादा है। ओके, जो भी अगर क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से अगर कोई और इनकी लाइफ में है, तो ये आपको अपनी लाइफ में एक किस्मत, आपसे जब से जुड़े हैं तब से इनकी किस्मत चमकी है, और ये आपके साथ फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये भी क्वेश्चन होगा कि मे बी अगर इस सिचुएशन में है तो फिर क्या है? तो नहीं, ये आपको मिस भी करते हैं, आपको मोहब्बत भी करते हैं, आपको मिस, दोनों चीजें हैं। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को एट ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे एट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ऐसा लग रहा है कि भाई देखिए, अगर आपने अपनी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी को बहुत ज्यादा अगर आगे कर दिया और आपने अपने प्यार और मोहब्बत को क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी को बिल्कुल पॉज पे और होल्ड कर लिया है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया, अपनी मोहब्बत को अगर अब इनके लिए आपने बिल्कुल इमोशनली बंद कर लिया है, तो ये थोड़े से हेल्पलेस भी हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कभी कभी इनकी होप टूट रही है इस चीज को कि यार मैं एक्शन क्या लूं। इसने तो बिल्कुल ही प्यार के लिए या इमोशनल या जज्बात के लिए समझने को तैयार ही नहीं है, इसका गुस्सा है कि ठंडा हो ही नहीं रहा है। तो इनको लगता है कि अगर मैं एक्शन लूं भी, लेना भी चाहूं, तो मैं क्या एक्शन लूं? मेरे तो हाथ पैर ही बंधे हैं। अगर ये मानने को ही तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये मुझसे प्यार कर रही है, ये समझने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि ये मुझसे प्यार करता है, तो फिर मैं यहाँ एक्शन क्या लूं? ये आपके साथ भी हो रहा होगा कि आपने भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया, अब आपको भी यहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील हो रहा है। क्या मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अभी इसको दोबारा से फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, मोहब्बत दे सकती हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैर बंधे हैं, आपको लगता है आप चेंड हैं, आप नहीं करना चाहते, हो नहीं पा रहा। सेम आपके पर्सन के साथ है कि वो एक्शन करना चाहें, मनाना चाहें, आपको दोबारा से हल्का लाना चाहें, तो उनको लगता है मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे तो हाथ पैर ही बंद गए हैं, ये ओपन अप ही नहीं। तो कुछ सिचुएशन यह है कि दोनों लोग हेल्पलेस लग रहे हैं, स्पेशली आपके पार्टनर, ये जो भी पर्सन है, ये बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, जिनको लगता है मेरे हाथ पैर चेन से बने हुए हैं। फैमिली की अगर बात है, जो भी इन्फ्लुएंसेस की वजह से, ये भी एक तरीके की बात हो सकती है कि रिस्ट्रिक्शन है। मैरिड है तो रिस्ट्रिक्शन है, सिंगल है तो इनकी खुद की फैमिली में कोई रिस्ट्रिक्शन है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे तो लगता है अगर सिर्फ मेरी बात हो तो मैं तो अभी फौरन डिसीजन ले लूं, मुझे किसी ने नहीं रोका, मेरे को कोई नहीं है, लेकिन इनके ऊपर कोई रोक टोक लगी हुई है,
जिसकी वजह से इनको लगता है कि यार मैं करने को तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ऐसे हाथ पैर बंधे कि मैं चाह के भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए शायद व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे मैजिशियन कार्ड आया। ये अपनी किस्मत को बहुत मैनिफेस्ट करते हैं कि किस्मत से ही हम कुछ ना कुछ, एक ऐसी किस्मत बदल जाए, ऐसा भगवान पहिया घुमा दे कि हम दो एक साथ हो जाएं। अगर हम डेस्टाइन पार्टनर हैं तो ये बहुत मैनिफेस्ट करते हैं कि किस्मत ही हमें मिलाई थी, किस्मत ही हम लोगों को अगर किस्मत में लिखा है तो चाहे हम एक्शन करूं ना करूं, अगर ये मेरी लाइफ में लिखा है या लिखी है, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो चुके हैं तो ऐसा लग रहा है कि अगर किस्मत से हम मिले हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा और सब कुछ हो जाए। तो ये थोड़ा है इनके साथ। सिचुएशन आपसे जिस हिसाब से रेजोनेट करे प्लीज आप उसी हिसाब से लीजिएगा। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्परर और द वर्ल्ड कार्ड। ओ माय गॉड, डिस्टेंस तो है। टू ऑफ वैंड्स ऊपर आया था, फिर एस ऑफ सॉर्ड्स इनके रीजन में आया है और उसको क्लैरिफाई, कोई अथॉरिटी पर्सन वाले हैं, हाई डेजिग्नेशन वाले पर्सन हैं, थोड़े से जिद्दी हैं, अथॉरिटी इम्पोज करना बहुत इनको है, घर में लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, मेच्योर्ड पर्सन है, कोई एरे गैरे नहीं है। मैजिशियन कार्ड, एम्परर कार्ड, ओके, तो बिल्कुल क्लियर है अथॉरिटी वाले पर्सन हैं। ओके, अगर तो ये मेल हैं तो इनमें बहुत ज्यादा है, अगर इनकी बात नहीं मानी, ये अपने तरीके से चीजों को चलाना चाहते हैं, सुपीरियर पर्सन है, अपनी बात को ऊपर रखना, कमांड करना, आपको कंट्रोल करना, डिसीजन लेना, ये सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है, थोड़े से जिद्दी बहुत होंगे, अपनी चलाना इनको ज्यादा पसंद आता होगा, थोड़ा सा आपको नहीं सोचते होंगे, दूर है, डिस्टेंस है, अथॉरिटी, अपने हिसाब से चीजों को चलाना, इनकी बात माननी होगी आपको, थोड़ा सा इस तरीके की चीजें हैं जिसकी वजह से लग रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से आप नाराज भी हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने पॉइंट को ही वैलिड समझते हैं, और अगर इनकी बात आपने नहीं सुनी, कुछ नहीं किया, सोसाइटी लेवल पे भी काफी हाई डेजिग्नेशन में भी हो सकते हैं, सोसाइटी का इनको बहुत डर रहता होगा, इनका सोसाइटी में नाम होगा, लोग में जानते होंगे, कोई हाई अथॉरिटी वाले पर्सन हैं तो लोगों में उठना बैठना भी है। ओके, तो लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, ये इनके दिमाग में हमेशा रहता है। चीजों को अपनी अपनी पर्सनालिटी, इनका स्टेटस जो है वो लोगों के सामने सही रहे, इनके स्टेटस पे बात ना आए, इनकी घर पे बात ना आए, ये चीजों का डर इनको बहुत रहता होगा। ओके, तो कॉन्शियस भी हैं खुद की चीजों को लेके, और इस चक्कर में ये आपको बहुत डोमिनेट करते हैं अपने तरीके से चीजों को कर, और अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो ये थोड़ा गुस्सा, थोड़ा ईगो इनका बहुत है, मेल ईगो बहुत है। अगर तो ये मेल हैं, फीमेल हैं तो भी इनके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एटीट्यूड बहुत है, और जिद हैं, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा चीखने चिल्लाने लगते होंगे, आपसे थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट आपकी कर देते होंगे, कुछ इस तरीके की है। जिद्दी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिजिड और जिद्दी वाले पर्सन है, अपनी बात मनवाना जबरदस्ती है। और द वर्ल्ड कार्ड आया है, मैंने पहले ही कहा आप लोगों में एक साइकिल है, ये बार बार रिपीट होती रहती है, ये इनका एटीट्यूड है, बार बार रिपीट होता रहता है, ये थोड़े झटके इनको बीच बीच में लगते रहते हैं। ओके, ये चीज इनको भी क्लैरिटी है कि हाँ मेरे में दिक्कत है, मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया, मैंने इसको ज्यादा ही मिसट्रीट कर दिया, मिस अपॉर्चुनिटी के तौर पे ये इस चीज को देख रहे हैं। तो अपने मिजाज को लेके, अपने तरीके को लेके ये थोड़ा सा क्लियर हैं कि गलती इनकी है, इसीलिए फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आया था कि रिग्रेट और रियलाइजेशन इनको हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो इसी बात का हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ थोड़ा सा मिसट्रीट कर दिया है, इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार कर दिया है, इन्होंने आपके साथ कुछ ज्यादा ही अति कर दी, कुछ ज्यादा ही कमांड कर गए, या कुछ ज्यादा ही बोल गए आपके साथ, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ज्यादा ही जिद्दपना दिखा दिया, कुछ ज्यादा ही ईगो पे बात ले गए, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड हो गया, कुछ ज्यादा ही इस तरीके की चीजें इन्होंने जरूर की है। तो इनको पता है इनका मिजाज थोड़ा सही नहीं है, इन्होंने कुछ ओवर द कर दिया है। वर्ल्ड कार्ड आया, इनको लगता है ये झटके मुझे बार बार लगते रहते हैं, हमारे बीच में बार बार ये चीजें हो जाती हैं, मेरी आदतें, मेरी हरकतें और मेरा मिजाज जो है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा इस तरीके से हो जाता है, कमांडिंग उसमें इतना चले जाते हैं कि अपने अलावा किसी और की बात इनको समझ में नहीं आती, इनको लगता है मेरा जो फैसला है वही आखिरी है, और इस सब चीजों में आप बहुत ज्यादा
गुस्से में है, इसीलिए आप भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में इस समय बिल्कुल पावरफुल पोजीशन में है और आपकी पावर से ये आपके गुस्से से इस समय इनको थोड़ा डर भी लग रहा है। आप क्या डिसीजन ले लें, आपका गुस्सा जो है वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि ये जानते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स जैसे हैं, लेकिन अचानक से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जब एनर्जी में आते हैं तो ये पर्सन थोड़े हिलने लग जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत डर है इस बात का कि भाई आपका गुस्सा बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है। इसीलिए इनको एहसास हो रहा है कि भाई मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया यार, अति ही कर दिया इस बार तो। वर्ल्ड कार्ड से लग रहा है डिस्टेंस तो है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, या तो ये ट्रैवल बहुत ज्यादा करते रहते हैं, तो भाई इस बात की भी क्लैरिटी है कि यार डिस्टेंस की वजह से चीजें मैंने खराब भी कर ली, और अब ये डिस्टेंस जो है इनके लिए थोड़ा ऑब्स्टिकल भी हो गया कि अगर सामने से बात करना चाहें तो बात भी नहीं कर सकते, ट्रैवल। ओके, द सन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक और उसको क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके भैया, आपकी खुशी, आप या तो आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज अगर आई है, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। ये मैंने कहा ना, ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, आपके साथ इनको खुशी सुकून सब मिलता है, आपसे बैलेंस मिलता है, आप इनकी पॉजिटिविटी हैं, आप ही इनकी खुशी हैं, और आपकी खुशी का पार्ट बनना चाहते हैं। फ्यूचर में बहुत सोचते हैं कि आपके साथ बच्चा होगा, आपके बच्चे होंगे, आप किस तरीके से उनको संभालोगे, आप कैसे मदर बनोगे, ये कैसे फादर बनेंगे, ये कैसे अपना हक जताएंगे, कैसे अपने बच्चों की पेरेंटिंग करेंगे, बच्चों को कैसे टाइम देंगे, आपको कैसे टाइम देंगे, तो कुछ ऐसा है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो ये आप लोगों को, जो आप लोग, आप मदर और फादर या जो भी है, थोड़ा सा ये इनका फैंटासाइज लेवल बहुत चलता रहता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, क्लैरिटी भी है इनको कि इस बात में कि ये थोड़े से इमेच्योर हैं, हरकतें इनकी थोड़ी सी इमेच्योरिटी वाली हैं, ये आपको दूर रहते हैं तो आपके ऊपर नजर भी बहुत रखते हैं, स्टॉक ये बहुत करते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप आजकल खुश हो तो किस बात पे हो, तो डू दे रियली लव यू और मिस यू। मैं तो कह रही हूँ ये पागल हैं आपके पीछे, दूर हैं, जिद्दी भी हैं, अपनी बात भी है, लेकिन आपको भी जानते हैं। तो यार दे डेफिनेटली दे लव यू और मिस यू, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और इवन ये तो आपके ऊपर तगड़ी नजर रखते हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कौन सी खुशी आ रही है, क्या फैमिली में चल रहा है, इवन आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, अगर आप फैमिली के पार्ट हो तो भी क्या चल रहा है, आप किधर मिल रहे हो, कहाँ फोन यूज कर रहे हो, कुछ सोशल मीडिया पे कब एक्टिव हो, भले आप दोनों एक ही छत के नीचे रहते हो तब भी आप अपने फोन में क्या कर रहे हो ये चेक करते हैं। आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि क्या ये आपको प्यार और मिस करते हैं। भाई प्यार और मिस तो करते ही हैं, आपकी टोटल आपके ऊपर नजर भी रखी जा रही है, थोड़ा बच बचा के चलिए। आपकी पूरी एक्टिविटीज पे ध्यान रखते हैं, आपकी छोटी सी छोटी बारीक से बारीक आपको जो चीज लगती भी नहीं होगी ना कि ये क्या ये ध्यान देंगे, उस पे भी इनका ध्यान रहता है। आपने क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, क्यों है, किधर है, आज आप में क्या चेंज किया, क्या आप में बदलाव हो गया, हर छोटी सी छोटी बात की ये खबर रखते हैं। टू डू दे रियली लव यू और मिस यू, दे डेफिनेटली लव यू और मिस यू। तगड़ी बात है भाई, अब समझ लीजिए। ओके, बगल में बैठ के फोन भी चला रहे हैं ना, तो इनकी नजर ऐसे होती होगी कि फोन में क्या चल रहा है मामला। आप बगल में बैठे हैं फिर भी आपके सोशल मीडिया को चेक करके पता करते होंगे कि कितने फॉलोवर फॉलोइंग बढ़े हैं, क्या आपने किसी को फॉलो किया, क्या आपको किसी ने फॉलो किया, कहाँ जा रही है, क्या है, बहुत सी चीजों में ये आपने क्या स्टोरी लगाई है, क्या नहीं लगाई। तो भले एक ही छत पे एक ही उसमें बैठे हो, लेकिन फिर भी आपकी एक्टिविटी पे, छोटी सी छोटी चीज पे इनकी नजर बहुत रहती है। भले ही आपसे कहे अरे देखा ही नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मुझे तो याद नहीं, मैंने तो तुम्हें देखा नहीं। ये थोड़ा सा रहते हैं कि ज्यादा इसको वाहवाही मत बताओ, ज्यादा मत बताओ कि मैं इस पे नजर रखता हूँ, वरना तो ये फिर झाड़ के पेड़ पे चढ़ जाएगा या चढ़ जाएगी। थोड़ा नीचे ही लेवल रखो, अपने आप को सुपीरियर रखो, लेकिन अंदर ही आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस है तब तो बहुत तगड़ी नजर आपके ऊपर रहती है, भले ही आपसे सामने से बात ना करें। ओके, तो भाई ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्टॉक भी करते हैं, सोचते भी हैं, मिस भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, ये थे क्लैरिफाई आपके लिए। ओके, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग अपनी बुक करा लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल में है, डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं सिंगल क्वेश्चन के लिए भी अवेलेबल हूँ और डिटेल सेशन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ, तो आप चाहें तो आप डिटेल सेशन भी ले सकते हैं। ओके,
और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल। और अगर रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिए। रीडिंग हेल्पफुल हुई हो, अच्छी लगी हो, कुछ भी आपको कैसे भी रेजोनेट अगर आपकी लाइफ से पर्सनली कर रही हो, तो रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम भी करें, मैसेज भी करें, कमेंट भी करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल।